तो आज के क्लास में हम लोग धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो पहला बात, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली बात, चैप्टर का नाम आप सभी लोग देख लिए होंगे केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th वाले के लिए धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर हमारा है। कॉन्सेप्टों को जानेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे 10th क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। समझ गए भाई? तो यहाँ पे याद रखिएगा, अब तक जो है कुल 114 तत्व जो है हमें ज्ञात है, 114 तत्व हमें मालूम है, जिसमें से 92 को जो आपका है वो क्या है, धातु है। 22 को जो है क्या है, और धातु है, और 7 जो है उपधातु है। 7 क्या भाई, तो उपधातु है। तो याद रखिएगा कि अब तक हमारे पास 114 तत्व ज्ञात है, जिसमें से हमारा 92 को धातु है, 22 को अधातु है, और 7 क्या भाई, उपधातु है। ये समझ में आ गया आप सभी लोग? चलिए आगे टॉपिक पे देखते हैं। तो आगे टॉपिक देख रहे होंगे, आप लोग को नजर आ रहा होगा धातु। धातु मतलब मेटल। किसको कहा जाता है? तो धातु उसको कहेंगे जो विद्युत एवं उष्मा का क्या होना चाहिए, सुचालक होगा, और आघातवर्धी और तन्य भी होना चाहिए। या आप याद कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा। तो यहां पे देखिए पहली बात, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, और आघातवर्धी तथा तन्य होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। पहला डिफिनेशन आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, और आघातवर्धी तथा तन्य होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। वो परिभाषा नहीं याद करना चाहते तो ये याद कर सकते हैं, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाएगा, धनायन। धनायन का मतलब प्लस बनाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे धातु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे भाई, धातु कहेंगे। जैसे लोहा मतलब आयरन, सोडियम, कॉपर, ये सब आपके क्या है, तो ये सब धातु के एग्जाम्पल है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो कहोगे सर जी ये धातु का एग्जाम्पल है। यहां तक तो बात समझ में आ गया सर जी, आगे हम लोग को बताइए आगे क्या होगा। तो चलिए सर जी आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। तो कहोगे धातु के हम लोग पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, तो कहोगे सर जी धातु के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। धातु के भौतिक गुण है क्या, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। धातु आपको भी क्या होता है पता है, चमकीला होता है। धातु क्या होता है भाई, चमकीला होता है। मगर एक चीज को ध्यान रखिएगा, हर एक चमकीला से जो होता है सोना नहीं होता है, इसलिए धातु क्या होता है, चमकीला होता है। धातु क्या होता है भाई, ठोस होता है। ठोस का मतलब कठोर होता है, सॉलिड। समझ गए ना, धातु क्या होगा, ठोस होगा। धातु आघातवर्धी तथा तन्य होता है। धातु आघातवर्धी तथा क्या होगा, तन्य होगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। धातु के गलनांक और क्वथनांक क्या होगा भाई साहब, तो उच्च होगा। धातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। धातु अपारदर्शक होता है। धातु क्या होता है, अपारदर्शक, मतलब आर पार नहीं दिखाई देता है। समझ गए। धातु की अपेक्षित घनत्व अधिक होता है अपवाद में, जैसे ले लीजिए सोडियम, पोटेशियम। समझ गए ना, Na और K आ जाएगा। तो धातु की अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अधिक होता है अपवाद में Na और K को छोड़ के। धातु जो विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है भाई, सुचालक होता है। धातु से क्या होता है, विद्युत और उष्मा क्या होता है, प्रवाहित होते रहता है। और धातु क्या होता है, ध्वनिक उत्पन्न करता है। मतलब धातु जो होता है साउंड उत्पन्न करता है। जैसे ये धातु अगर होगा तो इसको पीटेंगे तो क्या करेगा, आवाज करेगा, टन टन की आवाज। समझ में बात आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है ना यहां तक। चलो भाई, जब समझ में आ गया तो याद रखो आगे कॉन्सेप्ट। आगे क्या कॉन्सेप्ट है भाई, आगे कहता है धातु के अंत में यम लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा भाई, यम लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, यम लगा हुआ रहेगा धातु के अंत में। पहचानने के कैसे है, तो धातु के अक्सर धातु के अंत में यम लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, यम लगा हुआ रहेगा। जैसे देखोगे एल्युमिनियम में यम लगा हुआ है, जिंक तो कोई आ गया। देखोगे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम में आ गया यम आ गया। चांदी आ गया आपका। तो याद रखिएगा किसका किसका, तो कहोगे एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और चांदी का रंग कैसन होता है,
तो सफेद होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, समझ गए ना। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और चांदी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। सोना का रंग कैसा होता है? तो कहोगे सोना का रंग कैसा होता है? पीला होता है। सोना का रंग कैसा होता है भाई साहब? कहोगे सोना का रंग तो पीला होता है। समझ में बात आया? सोना का रंग पीला होगा। आगे हम लोग जानते हैं तांबा का जो रंग होगा कैसा होगा? तो लाल भूरा होगा। तांबा का रंग कैसा होगा? तो लाल भूरा होगा। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पारा, जिसका दूसरा नाम होता है मरकरी, इसका सिंबल होता है Hg। इसका सूत्र क्या होता है? Hg। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। समझ गए ना। तो याद रखिएगा, पारा मतलब मरकरी, कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सबसे क्या होता है? मुलायम धातु होता है, और इसे चाकू से भी आसानी से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। समझ गए ना। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या है? सबसे मुलायम धातु होता है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। यूरेनियम सबसे भारी धातु है और लिथियम सबसे हल्का धातु है। तो सबसे हल्का धातु क्या आ जाएगा भाई? लिथियम आ जाएगा। और सबसे भारी धातु कौन आएगा? तो यूरेनियम आएगा। क्या आएगा? यूरेनियम आएगा। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक होता है। सोना को पीट कर, है ना, 0.004 मिली, है ना, पतली चादर बनाया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, सोना और चांदी से 2 किलोमीटर लंबा तार क्या कर सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है? कहता है चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। सबसे ज्यादा चांदी और कॉपर के तार से क्या होता है? करंट प्रवाहित होता है। समझ गया। लेड, लेड कहने का मतलब शीशा, और पारा कहने का मतलब मरकरी उष्मा के सबसे कम चालक होता है। शीशा और मरकरी से क्या होता है? उष्मा प्रवाहित बहुत कम होता है। इस चीजों को समझ गए ना। आगे आता है, हम घरों में जो विद्युत तार का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर जो है पॉलीवाइनिल, है ना, क्लोराइड मतलब पीवीसी अथवा रबर की परत चढ़ी होती है। और जो धातु कठोर सतह से टकराते हैं और आवाज उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्वनिक कहेंगे। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गया। धातु का डिफिनेशन बता दिए, धातु का भौतिक अंतर बता दिए। यहां तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में धातु के रासायनिक गुण यहां पर देख रहे होंगे। रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे और अधातु के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक यू और गुड बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।